जब कोई अवतार समाप्त होता है तो क्या उसका अंत हो जाता है या वो रूप बदलकर फिर लौट आता है? ये कथा है एक ऐसे ईश्वर की जो कृष्ण से जगन्नाथ बने और जिनका हृदय आज भी इस धरती पर धड़कता है। महाभारत समाप्त हो चुका था, लेकिन गांधारी के शाप ने श्री कृष्ण के जीवन को बांध दिया था। तुमने मेरे 100 पुत्रों को मरते देखा, अब तुम भी मृत्यु से नहीं बचोगे। वर्षों बाद प्रभास क्षेत्र में एक शिकारी जरा, जिसने श्री कृष्ण के पद्म चिन्ह को हिरण की आंख समझा, उसने विषैला बाण चलाया और वो बाण कृष्ण के चरण में लगा। पृथ्वी थर्राई, देवताओं की आंखें भर आई, क्योंकि द्वापर का अंत हो चुका था। जब श्री कृष्ण की चिता जली तो सब जल गया, शरीर, वस्त्र, अस्त्र, परंतु एक चीज नहीं जली, कृष्ण का हृदय जो ब्रह्मा तत्व से बना था, चेतन, दिव्य, अमर। देवताओं ने उस ब्रह्मा हृदय को समुद्र में छिपा दिया, क्योंकि उसका पुनर्जन्म होना था एक नई मूर्ति में, जिसका नाम होगा जगन्नाथ। राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य स्वप्न आता है। हे राजन, मैं इस धरती पर पुनः अवतरित हो चुका हूं, मुझे खोजो और मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। राजा उठते हैं, कमल नयन में आंसू है और संकल्प लेते हैं, मैं उस ईश्वर को ढूंढे बिना विश्राम नहीं लूंगा। पूर्व दिशा में पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक गांव में राजा बिस्वाबासु एक रहस्यमयी देवता की पूजा करते थे। उन्हें कहते थे नीला मधवा। वो मूर्ति रात में प्रकट होती थी, दिन में लुप्त हो जाती थी, और बिस्वाबासु उसे केवल प्रेम और श्रद्धा से पूजते थे। उन्होंने किसी को भी कभी दर्शन नहीं करने दिए। ये रहस्य केवल वनवासियों में सीमित था। राजा इंद्रद्युम्न ने एक ज्ञानी ब्राह्मण विद्यापति को बुलाया, उन्हें आदेश दिया, उस देवता को खोजो। विद्यापति जंगलों की ओर निकलते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है ललिता से, बिस्वाबासु की सुंदर और सरल बेटी। कुछ ही समय में ललिता और विद्यापति विवाह कर लेते हैं और विद्यापति अब बिस्वाबासु के घर में ही रहने लगते हैं। विद्यापति हर दिन बिस्वाबासु को पूजा के लिए जाते हुए देखते, पर उन्हें साथ ले जाने की अनुमति नहीं मिलती। एक दिन उन्होंने ललिता से प्रार्थना की, क्या मैं एक बार अपने ससुर के ईश्वर को देख सकता हूं? ललिता ने अपने पति की भक्ति और जिज्ञासा को देख पिता से विनती की। काफी सोच विचार के बाद बिस्वाबासु मान गए, पर एक शर्त रखी, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, पर तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी। विद्यापति ने सहर्ष स्वीकृति दी, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी जेब में रख लिए सरसों के बीज, और जैसे जैसे बिस्वाबासु उन्हें लेकर चल रहे थे, वो धीरे धीरे सरसों के बीज गिराते जा रहे थे ताकि वापसी का रास्ता मिल सके। गुफा में पहुंचने पर बिस्वाबासु ने आंखों से पट्टी हटाई और सामने था नीला माधवा का अलौकिक रूप। ना सोने की मूर्ति, ना ही किसी राजा की भव्यता, बस लकड़ी से बनी एक दिव्य मूर्ति, जिसकी आंखों में था पूरा ब्रह्मांड। विद्यापति का शरीर कांप उठा। उन्होंने वहीं बैठकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आप ही हैं विष्णु, आप ही हैं जो इस सृष्टि को चला रहे हैं। उन्हें अब पूरा विश्वास हो चुका था कि यही ईश्वर है जिसकी खोज में इंद्रद्युम्न निकले हैं। विद्यापति तुरंत लौटे और राजा को पूरी बात बताई। इंद्रद्युम्न पूरी सेना लेकर बिस्वाबासु के गांव पहुंचते हैं, परंतु जब वो उसी गुफा में प्रवेश करते हैं, नीला माधवा अंतर्ध्यान हो चुके होते हैं। राजा इंद्रद्युम्न फूट फूट कर रोते हैं, हे प्रभु, मैं देरी कर गया, अब मैं कैसे करूं आपकी पूजा? और तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन, मैं फिर प्रकट होऊंगा, इस बार एक दिव्य लकड़ी के रूप में। मेरा शरीर अधूरा होगा, पर मेरी आत्मा पूर्ण, और वो हृदय
जो कृष्ण के शरीर से निकला था, जिसे समुद्र ने छिपा कर रखा था, वो अब जगन्नाथ की मूर्ति में प्रवेश करने वाला था। यही थी वो महान कथा जहां कृष्ण के अंत से जगन्नाथ का आरंभ हुआ। वो हृदय जो ना जला ना मरा, आज भी हर नकलेबर में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित होता है, और वही है ब्रह्मा पदार्थ, भगवान का जीवित अंश। अगले एपिसोड में जानिए विश्वकर्मा, डरू ब्रह्मा और अधूरी मूर्ति का रहस्य। कैसे समुद्र से तैरी वो दिव्य लकड़ी? कौन था वो रहस्यमयी वृद्ध जो मूर्ति बनाकर अंतर्ध्यान हो गया? क्यों भगवान की मूर्ति आज तक अधूरी है? ये थी कृष्ण से जगन्नाथ की पहली कथा, एक ऐसी यात्रा जहां अंत से आरंभ हुआ वो हृदय जो आज भी धड़क रहा है, ब्रह्मा तत्व बनकर। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही अगली दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कड़ी विश्वकर्मा, डरू ब्रह्मा और अधूरी मूर्ति का रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस कथा को अपने दोस्तों, परिवार और भक्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी को जानना चाहिए इस अद्भुत रहस्य को। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कथा के साथ।